अस्सलाम वालेकुम। बिलाल अहमद लाइव में आप सबको खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे तनाज़ुल के बारे में, जिसको अरबी इंग्लिश में ट्रांसफ़र कहते हैं। मतलब एक कंपनी से अपनी दूसरी कंपनी में कैसे जाना है, और अरबी में उसको तनाज़ुल कहते हैं। तो आज हमारे साथ आए हुए हैं अत्तर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जी। बहुत तो शुक्रिया। आज जो टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें और आपका हमारे साथ जुड़ा रहे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अतर भाई, मुझे ये बताएं कि तनाज़ुल मैन होता क्या है, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको बताएं, ताकि कल वो बाय द वे अगर कहीं आउट कंट्री जाते हैं, किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं या फिर इस तरह का कुछ, पहले बताएं कि तनाज़ुल ट्रांसफ़र होता क्या है। हाँ, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। तनाज़ुल एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है। इसे अगर हम इंग्लिश में ट्रांसफ़र करें तो इस वर्ड को अगर हम चेंज करें तो इंग्लिश में इसका मतलब निकलता है ट्रांसफ़र, यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र होना। इसको अरबी में तनाज़ुल कहते हैं। तो इसमें सऊदी अरेबिया में काफ़ी मुश्किल है ट्रांसफ़र होना। पहले भी मुश्किल था, अब भी मुश्किल है, कोई आसानी नहीं हुई। लेकिन आप जैसे गल्फ़ के दूसरे कंट्रीज़ हैं, ओमान, कतर, बहरीन और यूएई, इनमें तो आसानी से आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया में ये वर्ड जो है ना, जैसा ये वर्ड है और वैसे ही इसके साथ मुश्किलात भी जुड़ी हुई हैं। मुझे ये बताएं कि जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर बाय द वे फर्स्ट नया एक बंदा आता है, मतलब फ़र्स्ट टाइम वो सऊदीया आता है, चलो हम सऊदीया की बात करते हैं। सऊदीया आता है तो जिस कंपनी में वो आता है, जो ही वो आता है वो उसको मतलब कंपनी अच्छी नहीं लगती, वो किसी और कंपनी में जाना चाहता है या फिर कहीं वापस जाना चाह रहा है, उसको क्या करना चाहिए, कैसे होगा? देखिए बिलाल भाई, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, घुमा फिरा के बात नहीं करनी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह। क्योंकि मैं खुद सर्च करते रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि वहाँ लोगों को उनके सवालों का जवाब प्रॉपर मिलता नहीं है। ऐसे ही। पहली बात ये है कि आपने सऊदी अरेबिया के बारे में बात पूछी है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जो आज तक हम पे गुजरी है, मैं उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। हर कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, जो हमारी कंपनी के मामला है इससे बात करना चाहता हूँ। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है तो 2 साल से पहले आप पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या जहाँ से भी हैं आप कहीं नहीं जा सकते। चाहे वो ट्रांसफ़र हो, चाहे वो आपको वापस जाना है। आप कितनी भी नाक रगड़ कुछ भी कर लें, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलना। गवर्नमेंट लॉ तो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन अब बात वही है कि ये मुल्क सऊदियों का है, कानून भी सऊदियों का है, हम लोग खारजीज़ हैं, तो हमें हमारी कोई इतनी ख़ास वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो तनाजुल के बारे में बताएं। तनाजुल के बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि 14 मार्च 2021 को एक लॉ आया। गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा लॉ दिया और काफ़ी लोगों को बड़ा पसंद आया। सिर्फ सऊदीया में ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ में भी लोगों ने बड़ा इसको पसंद किया कि हाँ, अब सऊदीज़ कुछ चेंज हो रहे हैं। और कानून ये था कि इसमें आपका जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब इसमें थोड़ी डिटेल से बात करना चाहूँगा आपसे। बिल्कुल क्यों नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, जैसे आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, आपने 3 महीने पहले अपनी कंपनी को एक नोटिस पीरियड देना है। 90 दिन पहले आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना है कि मैं आपके साथ काम करने में दिलचस्पी नहीं रखता, लिहाजा मैं किसी और कंपनी में काम करने जाऊँगा, ठीक है। और फिर आपने इसको नोटिस पीरियड के बाद जैसे आपके 3 महीने पूरे हो गए तो आप आसानी से दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अपनी मतलब जो जो भी कंपनी आपको पसंद हो, जैसी भी जॉब पसंद हो, लेकिन कॉम्पिटिटर में नहीं जा सकते। कॉम्पिटिटर मतलब जैसे हमारी फूड कंपनी है, फूड कंपनी से फूड कंपनी में नहीं जा सकते, ये एक रूल है और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, जैसे में हम फूड कंपनी में या हम सिरामिक्स में जाना चाहते हैं या किसी भी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो वहाँ आसानी से जा सकते हैं। ये 14 मार्च 2021 को ये कानून बनाया गया था। इसके कानून आने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए थे। तो फिर जो अंदर की बात है वो ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, सऊदीया की बड़ी बड़ी कंपनीज आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कौन कौन सी हैं। इन्होंने एक ख़त लिखा बादशाह को, सिंपल ज़बान में, ऐसा मैं आपको समझा रहा हूँ। ख़त में उन्होंने ये लिखा कि हम एक बंदा दूसरे कंट्री से लेकर आते हैं, उस पर ख़र्चा करते हैं, उसको वीज़ा देते हैं, टिकट देते हैं, रिहाइश देते हैं, मतलब सारी सहूलियात देते हैं, हमारा अच्छा खासा ख़र्चा होता है उस पर, और उसके अलावा हमारी मेहनत होती है, उसे काम सिखाते हैं, 5 साल 10 साल या इस तरह को टाइम लगता है काम सिखाने में उसे। तो फिर वो जो है ना 5 मिनट के अंदर किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो लिहाजा हमारे इस जो कानून है इसको चेंज करें, हमें इसमें फ़ायदा नहीं है। अब ज़ाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सऊदी। गवर्नमेंट सऊदी की हैं
ठीक है, कानून भी सऊदियों की हैं। हम जुबान का ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, हम ज़बान का बहुत फ़र्क है, बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त बात बोली है। तो फिर क्या हुआ कि जी उनके इस ख़त पे एक्शन लिया गया, तो उन्होंने इन्हें क्या नाम है कंपनीज़ को एक ऑप्शन दे दिया कि अगर कोई बंदा ट्रांसफ़र जाना चाहता है तो इसके साथ साथ उसे कंपनी की परमिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। सही है। पहले ऐसा नहीं था। काफ़ी लोग 14 मार्च के बाद जिनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म था बड़े लकी थे, अपनी पसंद की कंपनी में चले गए। हमारी कंपनी से कितने लोग चले गए। लेकिन उसके बाद जो है ना फिर ये लॉ जो है ना पेंडिंग पे कर दिया गया। फिर ये लॉ आया 22 अगस्त 2021 को, और उसके बाद जब लॉ आया तो फिर ये ऑनलाइन आता है, केवा के थ्रू आता है। केवा एक वेबसाइट है, उस पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अब जिस कंपनी के पास भी नई कंपनी की रिक्वेस्ट आती है केवा के ऊपर, वो तो एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसके बाद आपकी प्रीवियस कंपनी को भी ज़रूरत है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की, अदरवाइज आप किसी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। ये एक मुख्तसर सा हवाला था जो मैंने आपको बताया है। अभी अभी सऊदीया ने, जो सऊदीया की गवर्नमेंट है, उसका अभी का जो न्यू अपडेट रूल है जी, तनाजुल का, ट्रांसफ़र का, वो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर कर दें। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है जी। कि 14 मार्च को ये कानून आया, फिर उसके बाद इसको पेंडिंग पे कर दिया, फिर 22 मार्च के बाद ये दोबारा कानून बन के आया। तो अब ऐसा है कि आपकी कंपनी अगर आपको परमिशन नहीं देगी, आप ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। चाहे आप लेबर कोर्ट चले जाएं, चाहे आप नजम में कंप्लेन करें, चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है जो भी है, तो आप नहीं जा सकते। इसका बेहतरीन हल यही है कि जो कंपनी आपको हायर करना चाहती है, आप उससे कहें कि मुझे नया वीज़ा दे दें, और आप प्रीवियस कंपनी से एग्ज़िट लें, पाकिस्तान या इंडिया जहाँ के भी, आप वहाँ जाएँ और फिर वहाँ से नए वीज़े पे वापस आएँ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जिस कंपनी में आप आ रहे हैं, फ़र्ज़ किया आप अलमराई में आ रहे हैं, जी। आप अलमराई में आ रहे हैं, आप अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है अलमराई के साथ, आपने अगर पहले जाना तो आप नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। और अगर आप का अगर कोई आपके साथ कोई मतलब आपको सैलरी ज़्यादा बताएगी या आपको कम मिल रही है या फिर कुछ और ताकि आपको कुछ और काम दिया जा रहा है, आप फिर जाके लेबर कोर्ट में केस कर देते हो। अच्छा, इसमें आपकी सुनवाई है, इसमें आपकी सुनवाई है। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं यहाँ सऊदीया में जो वर्कर्स को जो सैलरी पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल में जो बताती हैं वो यहाँ नहीं देती। बहुत सी कंपनी है। तो इसका सिंपल सा तरीका यही है, आप किसी की बातों में ना आएँ, आप लेबर कोर्ट जाएँ, लेबर कोर्ट जाके अपनी एप्लीकेशन दें। यहाँ केस करना बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आपका 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपका पूरा केस फाइनल हो जाता है। तो उसमें आपको एक और ऑप्शन भी है कि अगर आपको कंपनी ने सैलरी जो आपको बताई थी वो नहीं दी, तो उसमें आप ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं दूसरी कंपनी में। लेकिन बात यही आती है कि आपके पास दूसरी जॉब होनी चाहिए। अगर जॉब नहीं है तो फिर आप इंटरेस्टेड नहीं है सैलरी में, तो आप फिर वापस जाएंगे अपने कंट्री। मतलब उसको वो एग्ज़िट मिल सकता है उसको। जी, उसको मिल सकता है। तो बाय द वे अगर एक फ़र्ज़ की मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं आया हूँ दीमा में आया हूँ, मुझे अभी 2 साल होने में 3 महीने बाकी हैं। जी, और 3 महीने पहले मैं किसी और कंपनी में जाना चाह रहा हूँ, यहाँ से तनाज़ुल लेके किसी और कंपनी में जाऊँ, वहाँ से फिर मैं छुट्टी पे जाऊँ, ऐसा कुछ पॉसिबल है? इट्स डिपेंड ऑन योर कंपनी। अगर आपकी कंपनी राज़ी है तो आप ट्रांसफ़र जा सकते हैं, और अगर आपकी नई कंपनी भी राज़ी है आपको छुट्टी देने में, तो आप छुट्टी भी जा सकते हैं। तो इसमें आप किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सब बातें जो है ना कंपनी के हाथ में है। आपकी कंपनी के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, अपने मैनेजर के साथ कैसे हैं, अपने लॉजिस्टिक मैनेजर के साथ कैसे हैं, अपनी मतलब कंपनी की जो मैनेजमेंट है, एचआर टीम है, उसके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मैं इसमें एक और बात का इजाफा करना चाहूँगा कि इमरजेंसी की सूरत में अगर आप फाइनल एग्जिट जाना चाहें, मिसाल के तौर पे अगर आप अभी आए हैं, आपका साल पूरा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आप फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं क्योंकि आपके घर में कोई मसले मसाइल चल रहे होते हैं, हर परदेसी भाई और ऐसा ही है, पीछे बिल्कुल से ऐसे ही 100 है। मसले मसाइल निकल आते हैं। तो उस सूरत में आप कंपनी को 2 महीने की सैलरी पे करेंगे सऊदी गवर्नमेंट रूल के मुताबिक, ठीक है। और आपकी अक्सर कंपनीज कहती है नहीं भाई हमें काम है कि पैसे भी दो, हमें ये भी दो, ऐसी कोई कहानी नहीं है। आपने अपनी बेसिक सैलरी के मुताबिक 2 महीने की सैलरी कंपनी को पे करनी है। अगर उसमें कंपनी राज़ी नहीं होती तो आप अपना केस सबमिट कर सकते हैं लेबर कोर्ट में, तो उसमें आपका राइट है वो जी। हमारे जी, वो आपके हक में फैसला फैसला आएगा, हमारा। क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा पीछे काफ़ी पाकिस्तानी भाई जो है ना केस डाल के और गए पाकिस्तान, आपके चलो, सामने ही गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है मेरे सुनने वाले जितने भी हैं फॉलोअर्स। उम्मीद है कि आप सबको आज एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह और भी आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देंगे, और इंशाल्लाह कुछ आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें एक आपको एक सऊदीया का हमारा जो कंपनी का वो ट्रिप जा रहा है, तो उसके ऊपर आपको एक वीडियो प्रॉपर एक पूरा व्लॉग बना के आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो उसको भी आप लाइक, फॉलो और शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो में
अगर आपको किसी भी चीज़ की किसी चीज़ की समझ नहीं आई और अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, किसी चीज़ की क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं, आप बेझिझक होकर कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एट द टाइम आपको उसी टाइम आंसर मिलेगा। बाय द वे अगर सम टाइम अगर मैं बिज़ी हुआ तो कुछ टाइम बाद आपको इंशाल्लाह रिप्लाई उसका आपको लाज़मी मिलेगा। अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बल्कि आइकॉन को भी दबा दें, और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। ये आपका अपना चैनल है, तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बिलाल अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।